का नाम ही नहीं लेते। और फिर पेस्ट का तो एक चलो तरीका है कि पेस्ट कंट्रोल हो जाता है तो निकाल सकते हैं, गेस्ट का कंट्रोल कहाँ है? कोई गेस्ट कंट्रोल नहीं देता यार, कोई बता दो। फिर ये है कि सर आपने तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्स आपने अभी पास किए हैं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए, जीएसटी लाए हैं। मैं मतलब यही चाहूंगा कि आप हमारे लिए भी एक जीएसटी ले आओ, गेस्ट स्टॉपिंग ट्रेंड थोड़ा सा कम कर दीजिए। गेस्ट आने घर पे, अनइनवाइटेड गेस्ट बहुत मुश्किल में आ जाते हैं हम लोग। मतलब अगर आप ये लेटर और पढ़े हो तो इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं हमारे, मतलब वो भगवान का रूप माने जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो भगवान का रूप छोड़िए, गणपति से सीखे ना, गणपति भी 11 दिन में आगे चले जाते हैं यार। माता रानी से सीखे 9 दिन में आगे चले जाते हैं। अरे लो आ गए। ऐसा ही हाँ करा है यार। क्या यही है वो मेहमान? अरे समझता नहीं है, मेहमान बन के आना माने कितना भरोसा करना पड़ता है आप लोगों के ऊपर यार। थैंक यू। ऐसे ही समझते हैं मेहमान को, जिसके घर पे जाते हैं मेहमान बन के, हम कितना भरोसा करके जाते हैं कि अच्छा खाना मिलेगा, बाथरूम में टाइम पे पानी आएगा, जो उनकी बहू होगी, जो बेटी होगी अच्छा खाना पकाती होगी। ये जाओ तो पता चलता है कि बहू को तो अंडे बॉईल करना भी नहीं आता है, बहू को पानी गर्म करना भी नहीं आता है। ये कहाँ की बात हो गई? और ये सब आप पहुंच गए, उसके बाद में आपने सब एडजस्ट भी कर लिया, तब कहेंगे कि निकलो। जब पूरा एडजस्ट हो गए, मेंटली सेट हो गए, तब हमारे जाने के दिन आ गए। ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो मेहमान एक्चुअली आपके ऊपर भरोसा करके आता है, उसका भरोसा जीतिए, उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। मेहमान जब मेरा अंडरवेयर ही पहन के आ जाता है तो मैं क्या मतलब? अरे भैया जिस दिन आपको घर में रहता है उस दिन अंडरवेयर भी काम आ जाए ना किसी को, उसमें बुरी बात क्या है? हो जाता है लेकिन अरे पता नहीं कैसे हो जाता है, घुस जाते हैं किसी को। अच्छा, बहू रानी की बात हो ही रही थी तो हम बुला लेते हैं यहाँ पर नॉट सो बहू रानी बट ऑलरेडी अ बहू रानी, कृति खरबंदा ऑन स्टेज एज द नॉट सो बहू रानी। I mean, he wants me to be the perfect बहू, but I cannot be the perfect बहू। मैं अपना काम कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है। कहीं से भी टपक पड़ते हैं यार, ये तो बिना बोले आ गए। चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 महीने कौन रुकता है चाचा जी? तो सही बात है, नहीं रुकना भी नहीं चाहिए। फिर क्यों रुके अगर आपको ऑलरेडी पता है तो? अभी क्या होता है, दिल लग जाता है ना। अरे हाय, दिल लगना छोड़ो, ये खुद अकेले छोड़ो। इन लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? इस उम्र में ना दोस्ती बहुत सॉलिड हो जाती है। बाहर निकलते सैर करने, ले आते 10 जनों को अपने साथ, फिर कहते हैं बेटा चाय बना दो, पकौड़े बना दो, इनके लिए ये कर दो, उनके लिए वो कर दो। जिन नेबर्स को हम कभी भी नहीं मिले, उनका कभी जाना ही नहीं, वो भी घर पे बैठे होते हैं। अगले दिन फिर वो फिर घर आएंगे, चाचा चाची ठीक है, हाँ चाचा चाची ठीक है, चलो उनसे 2 बात कर लेते हैं। फिर जब वो बैठे होते हैं तो चाचा जी कहते हैं अब गेस्ट आए हुए हैं तो तुम ऐसा खाना तो नहीं बना सकती ना, पूरा का पूरा भोजन लगेगा अब टेबल पे। अब इसी के लिए बैठी हूँ क्या मैं? बिल्कुल। एक काम करते हैं, बैठ ही जाते हैं यहाँ पर, इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कैन वी हैव सम चेयर्स ऑन द स्टेज प्लीज? मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं। ये थोड़ा गहमा गहमी ज्यादा हो गई है ऑन स्टेज, सो लेट्स टेक दिस फर्दर अहेड। थैंक यू सो मच। ऑन स्टेज कृति खरबंदा, परेश रावल जी एंड कार्तिक आर्यन, जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस लवली कास्ट ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ, परेश जी आपसे पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि भगवान या शैतान, क्या है ये मेहमान आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मेहमान है अगर 2-3 दिन हो तो, अगर प्रॉपरली बिहेव करते हैं तो, अगर हमको पसंद है तो, वरना वो शैतान है। I can't tolerate them। अच्छा, मैं ना ये बहुत ही अजीब सवाल पूछने वाली हूँ, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेलर, लेकिन व्हाट इज इट विद मेहमान एंड दैट टू जो थोड़े उम्र दराज मेहमान होते हैं, व्हाट इज इट विद देम एंड फार्टिंग? There's something really serious about it। क्या है ये? फार्टिंग तो एक अपना, हर आदमी के पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता ही है, सब अपने अपने हिसाब से उसे प्ले करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि मूड नहीं चलता, ये इच्छाधारी नहीं है, हाँ, तो ये तो सब अपनी अपनी तरह से यूज कर लेते हैं। बट ये बहुत मीठा वाला फार्ट करते हैं। हाँ, या What's a मीठा वाला फार्ट? स्वीट नोट पे, स्वीट होता है या I don't know what's that, लेकिन बहू रानी बहुत अच्छा खाना बना रही है, इसका मतलब है ना, ये तो है। If you are farting a lot, that means देखिए घर में अगर मिठास ना हो तो मेहमान तो छोड़िए, चींटियां भी नहीं आती है। मिठास तो होनी चाहिए घर में। तो बेसिकली I need to be a स्वीट
अच्छा आपसे पूछना not so चाहूंगी, sweet. मेहमान भगवान या शैतान? मेजर शैतान, क्यों? कैन नॉट हैंडल गेस्ट। क्या प्रॉब्लम होती है? अरे जो थोड़े बड़े वाले होते हैं ना, बड़े एज इन उम्र में बड़े, मुझे वैसे उनसे शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सबसे पहला सवाल ये होता है, पहले तो वो आपत्ति करेंगे कि आपने क्या कपड़े पहने हुए, दे जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लोथ। सेकंड सवाल जो मुझे हमेशा सताता है, बेटा शादी कब कर रही हो? मेरे माँ बाप से ज्यादा मुझसे ज्यादा उनको पड़ी होती है कि ये शादी कब करेगा। आई थिंक इनको फीका खाना पीना चाहिए होता है कि बस आए 3-4 रोज मजे करें और फिर निकल गए। And the worst is when they start using your bathroom and they don't use it well. It's quite disgusting. It's quite disgusting. नहीं, होता क्या है कि वो आते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए हम जो हमारी जो बरसों से सेट की हुई लाइफ है वो पूरी अपसेट कर देते हैं, और ऊपर से वो भी अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज कर देते हैं, तो पूरा कबाड़ा हो जाता है। आपको अपसेट करते हैं क्योंकि उनका स्टमक अपसेट होता है। मैं मौका ही नहीं देता हूँ उनको। कार्तिक, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो ये कि आपके हिसाब से मेहमान भगवान या शैतान? डू यू रियली लाइक होस्टिंग पीपल एट योर हाउस और यू डोंट? आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो वाला सिनेरियो रहता है। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो आप हमेशा उनको रॉयली ट्रीट करते हैं, कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जैसे वो जो ट्रेलर में आपने देखा है ट्रिमर वाला जो सीक्वेंस है, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है। Oh, no. वो मेरे एक अंकल हैं, रिश्ता नहीं बताऊंगा लेकिन उन्होंने मेरा उनके हर जगह से बाल आते हैं, बहुत आते हैं, और उन्होंने मेरा ट्रिमर एक दिन पता नहीं वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि वो यूज कर लेता हूँ, क्या जा रहा है, उसका ट्रिमर मेरा ट्रिमर, उसके बाल मेरे बाल, उन्होंने काट दिए। एंड तो वैसे मेहमान मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे घर पे बार बार आए और मेरी चीजें, बाथरूम, वॉशरूम, बेडरूम, तौलिया, साबुन, कई बार तो women have other issues, उनको घिन पड़ती है जब कोई उनके किचन के अंदर घुस जाता है। Exactly. It's quite disgusting. Plus वो खाना अपनी पसंद का बनवाते हैं, तो वो और सॉरी, सबसे बड़ी बात ये कि जब वो जाते हैं तब हमें ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है कि हमें बहुत दुख हो रहा है, वो क्यों जा रहे हैं, सबसे बड़ा पेनफुल होता है। जरूर आइएगा, ये नौटंकी हमें बहुत भारी पड़ती है मेंटली। नहीं, पर वो जाते समय वो जो 500 रुपए का नोट देके पैसे जाते देते हैं, हाँ पैसे देते हैं, वो अच्छा लगता है। परेश जी कहेंगे मैं उनको 500 रुपए देता, उनको नेक्स्ट टाइम आने का बुकिंग है ये, एडवांस है ये, बुकिंग है ये। ओह, क्या बात है। अच्छा कार्तिक, बताइए कि जब आपको पता चले कि कोई आ रहा है आपके घर पे, तो टालने के क्या तरीके हैं आपके पास जो कि आप लोगों को बताना चाहेंगे या आप आजमाते हैं कि ये बोलो तो नहीं आएंगे? ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूँ, एक बार ऐसे सिचुएशन थी, तो मेरे एक अंकल है जो बाहर से आते, तो उनका ट्रंक कॉल आता था तब उस टाइम पे। अच्छा। तो जानबूझ के जैसे ही उनका ट्रंक कॉल आता था, मतलब ये आने वाले, एंड मैंने मेरी मम्मी को या पापा जो फोन उठा रहे थे, तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये जब भी आने वाले हैं, अगर ये अभी फोन पे बोलने वाले हैं तो बोल दो अगले हफ्ते हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप प्लीज अभी मत आइए, अगले महीने आइएगा या 2 महीने बाद आइएगा। तो वैसी सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ। या पानी अगर आ गए हैं तो वॉशरूम की टंकी का पानी बंद कर दिया, पानी नहीं आ रहा, नहाते हुए। ये तो भगाने का तरीका, भगाने का तरीका मेरे पास बहुत तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके, हर चीज। खटमल नहीं कभी आपने आजमाया? कह रहे हमारे घर पे खटमल हो रहे हैं, अभी बताओ। एक और खटमल बनने के लिए बताओ। हाँ, एक और खटमल मत बनो, वो वाला सिचुएशन किया नहीं, मैं करूंगा, अगली बार यूज करूंगा। आइडिया। अच्छा परेश जी, आप बताइए भगाने के क्या तरीके हैं किसी मेहमान को? मैं ज्यादा टिकने ही नहीं देता हूँ, मैं पहले से बता देता हूँ कि भैया कितने दिन हो, वो कहेंगे कि 3-4, तो मैं कहूँगा नहीं भैया 2 दिन के बाद मैं कहीं जा रहा हूँ या तो कहीं पे कोई और आ रहा है। मैं वो अपने आप को ब्लंट हो जाओ और सुखी हो जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप जी। फिर भी आते हैं लोग वो 1-2 दिन के लिए कि वो भी छोड़ देते हैं कि क्या जाना? हाँ, नहीं आते हैं, एक दो उनको पता है कि इनके इसके घर पे जाएंगे तो खरी बात हो जाएगी, तो उनको भी कोई इल्यूजन नहीं रहता है। Do you like going to somebody else's house as a guest? अगर मैं जाऊंगा तो भी मैं रुकूंगा, तो मैं उनकी जो लाइफस्टाइल है, अगर कुछ भी उन्होंने रखा वो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अच्छा। उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं घर में रह रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो क्या टीवी ऑन कर दिया, उनकी बातों में कूद पड़े, उनकी बातों में ओपिनियन देने लगे, या उनकी लाइफ में आप घुसने की कोशिश मत कीजिए। उनके पड़ोसियों से दोस्ती? हाँ, वो तो सब वो हथकंडे है सब ज्यादा पॉपुलर होने के। छोटा मोटा काम कर दिया पड़ोसी में तो पड़ोसी बोलेंगे ये आपके वहाँ जो परेश चाचा आए थे बड़े अच्छे थे, या क्योंकि उनका मैं काम कर रहा हूँ, उनको भी अच्छा लगता है कि कोई काम तो करता है मुफ्त में। ये सब अपने अपना एजेंडा लेकर आते हैं। कृति, आप कैसे भगाती हैं अगर कोई घर पे आए हो तो कि बस अब तो जाए? अभी फिलहाल
whenever there's someone, जैसे बैंगलोर में जो हमारा घर है 2 माले का है, तो जैसे कोई आता है अनइनवाइटेड, पता नहीं होता है क्या आ रहा है, या दोपहर में मम्मा बताती है कि शाम को कोई आ रहा है, वो भी वो दूर का कोई होगा रिश्तेदार जिसने मुझे इतनी में देखा होगा, मैं ऊपर वाले कमरे में जाके बैठ जाती हूँ, चाहे वो 4 घंटे क्यों ना, मैं नीचे ही नहीं उतरती, तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। और बॉम्बे में मैं अकेली रहती हूँ, कोई कभी टपक पड़ा घर पे तो मैं बेल सुनती हूँ, मुझे लगता है अरे अभी तो किसी ने आना नहीं था, तो मैं अपनी चप्पल उतार देती हूँ ताकि उनको मेरी आहट ना सुनाई दे। मैं डोर तक जाती हूँ, चेक करती हूँ कौन है, इफ आई वांट टू ओपन द डोर आई ओपन द डोर एंड इमीडिएटली पुट माय फोन ऑन साइलेंट, कि अगर मुझे फोन करे तो फोन ना बजे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं अंदर हूँ। मैं बहुत शातिर हूँ। Oh my God, that's some level of दया। पता लगाना पड़ेगा कौन है, दरवाजा तोड़ना मत दो, ये दरवाजा तोड़ो मत रखो। अच्छा, आप किस तरह की गेस्ट है? If you go to somebody else's house, I hate being a guest. Yeah? ना मुझे अपनी लाइफ में कोई जबरदस्ती पसंद है, ना मुझे किसी और की लाइफ में इन्वॉल्व होने का कोई शौक है। I love my space. अगर मैं गेस्ट बनती भी हूँ, I think I'm the kind of guest who will probably go to their house and clean it. क्योंकि मुझे Really? या अगर उनका बाथरूम गंदा है तो I can't even think about using it myself. चलिए आइए, आज आप मेरे घर पे गेस्ट। नहीं, मैंने पहले वो किया। बेसिकली से कि तुम्हारा घर गंदा है। नहीं, थोड़ा और बेटर हो सकता है। हाँ, वो तो एक औरत के आ जाने से होता ही है। कार्तिक आर्यन। ओह, कार्तिक आप किस तरह के गेस्ट हैं? जी मैं बहुत अच्छा गेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं privacy। So why can I imagine you wearing your boxers, sitting and watching TV like that, enjoying? Is that your fantasy? right now. No, the thing is कि गेस्ट की तरह जाना, मैं अच्छे से गेस्ट रहता हूँ यार, मैं किसी को तंग नहीं करता, वो मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो गेस्ट से अगर जो ओनर है घर का उनसे पूछेंगे तो वो ज्यादा बता पाएंगे, या रिलेटिव्स मेरे, क्योंकि अभी मैं while promoting the film मैंने इतने गेस्ट की अपनी बुराई कर चुका हूँ ना कि अभी मेरे को कोई गेस्ट एज अ गेस्ट नहीं लेने वाला है अपने घर पे। बॉटल से सीधा पानी पीते हैं? किसी और के घर जाके बॉटल से सीधा पानी पीते हैं? हाँ, झूठा मैं कर लेता हूँ पानी। मैं बहुत चीजें करता हूँ यार। मैं बेडरूम में कुछ हरकतें ऐसी हैं कि मैं जानबूझ के, जैसे टीवी का रिमोट अगर मतलब कोई है वहाँ पे कि मेरे को टीवी का रिमोट देना ना, गेस्ट होते तो आपके पास ये सब थोड़ी सी मतलब एक चीजें होती है जो आप मांग सकते हो कि आंटी वो टीवी का रिमोट दे दो, जबकि मैं उठा सकता हूँ, जा सकता हूँ, अपने घर पे खुद ही कर रहा होता हूँ। वहाँ पे छोटी छोटी चीजें भी। Do you make your bed when you go to somebody else's house? Do I make it? Yeah. No, they make it. I'm just asking you about the morning after, huh? Nothing before that. No, before that, yeah, I'll make it obviously. Before that you will. Oh, okay. Okay, I think 5 days to the movie and सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गेस्ट इन लंदन का। The trailer looks fabulous. Time and again लोग घुमा करके उसी को देख करके अभी तक मन बहला रहे थे, but now finally the movie is going to be out. So 3 reasons why you think we should go and watch the film the coming weekend. बताइए कृति। The coming weekend, see, I feel like Guest in London is a film which is a wholesome family entertainer. इसमें सब कुछ है, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो इमोशन है। I feel like there's a great chemistry between the 4 actors and the director, of course. I feel हम पांचों बहुत अच्छे तरीके से जेल हो गए थे, और वो आपको मजा स्क्रीन पे दिखेगा। It's one of those films which I feel like आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, अपने गेस्ट के साथ जाके देख सकते हैं। It has 2 sides, like every coin has 2 sides. The film has 2 sides too. So I think it's going to be a very interesting film to watch. I'm sure. End होते होते कुछ तो है जो कि हमें यहाँ पर मजा आने वाला है। परेश जी आप बताइए why? I think whatever she said that I think that is correct. यही है मुद्दे, और क्योंकि अच्छी पिक्चर है और अभी कोई अच्छी पिक्चर आ नहीं रही है, ये भी एक रीजन है, तो ये देख लेना चाहिए। बस इसके आगे तो क्या ही कहेंगे आप, अब बताइए। पिक्चर चलेगी, पिक्चर सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर सबको अच्छा ही दिखेगी, लेकिन उसके पहले सब देखेंगे तो सक्सेसफुल होगी। इसके लिए देखिए, अच्छी पिक्चर है। बहुत बढ़िया कार्तिक बताइए। अगेन मैं जो कृति ने बोला वो भी बहुत सही बोला, जो परेश जी ने बोला वो तो और भी अच्छा बोला। एंड उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा रीजंस यही दे सकता हूँ कि फिल्म तो अच्छी है ही, ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अमेजिंग था, उसके अलावा इनके फार्टिंग का एक रिस्पांस बहुत अमेजिंग था, एंड इनके ट्रिमर का यूज करने का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं इस फिल्म को देखने के, बट एज अ फैमिली एंटरटेनर एक फिल्म आ रही है जो काफी टाइम बाद आ रही है, एंड और बहुत अच्छी क्लीन कॉमेडी है। इसमें आपको मम्मी पापा के साथ जाके शक्ल नहीं छुपानी पड़ेगी कि यार ये वाला सीन चुपचाप देख रहा हूँ,
चाचा चाची मामा मामी के साथ मत जाओ। नहीं जाओ जाओ, वो तो मैं मेहमान बोलता हूँ है। guest जाओ, लेकर जाओ, उनके साथ जाओ। मेहमानों के साथ जाओ, सबको लेकर जाओ, टिकट्स बढ़ती हैं। तो आप सब देखने जाइए, इट्स अ होलसम एंटरटेनर एंड डू वॉच अ मूवी। I think GST आने के बाद में वैसे भी टिकट्स के भाव कम हो जाने हैं, ऐसा कह रहे हैं, so you should definitely go and watch the movie now. I open the forum to question and answers from media, so can we please roll some mics? और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि हम मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यानी कि कुमार मंगत पाठक साहब को और अभिषेक पाठक जी अगर so is it 5 days to the film and you are feeling the pressure, the nervousness, नहीं? प्रेशर सुबह रिलीज हो गया, अभी तो कोई फील नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अरे what is it with liking toilet humor so much? Is it a toilet humor? Is it not? I don't think so. No? No. So I am thinking of, oh that means मेरा I दिमाग can't खराब stop you from thinking. Nobody can stop anybody from thinking. कोई प्रेशर नहीं है। पहले भी हमने फिल्म बनाई है, ये भी बनाई है, जितना अच्छा कर सकते थे किया है, जितनी मेहनत कर सकते थे किया है, ईमानदारी से किया है। अब जब ईमानदारी से किया तो प्रेशर बिल्कुल नहीं है, जो होगा सामने होगा, शुक्रवार। क्या बात है? Can we have some questions please from the media? Okay. हेलो परेश जी, हाय दिस नशमीना फ्रॉम बॉलीवुड टाइम्स। मेरा सवाल आपसे, यू वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप दोनों के साथ काम कर रहे हैं, यू नो, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको लाइक एक एक क्वालिटी अगर आप बता सके कि आपको क्या अच्छा लगा व्हाइल यू वर वर्किंग विद देम, यू नो। इनकी एक क्वालिटी जो आज का यंग जनरेशन, उनकी ये क्वालिटी ये अच्छी, सबसे अच्छी ये है कि दे नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अपनी सक्सेस को बिल्कुल ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं और मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं। वेरी डिसिप्लिन, करियर ओरिएंटेड है, वेरी फोकस्ड लोग है ये क्योंकि क्या होता है कि एक उम्र के बाद इतना सारा इंडस्ट्री में रहने के बाद में आप थोड़ा इजीली लेते हैं बातों को, चीज़ों को, तो वो जो रस्ट है आपके दिमाग का, जो जंग है वो निकल जाता है। वो जो यूँ समझिए कि लथार्जी जो है वो इनकी वजह से निकल जाती है। तो मैंने सही मायने में शुक्रगुजार हूँ। यूजुअली टैलेंटेड पीपल, तो एक तो ये प्लस साइड है। थैंक यू। जो फोन करके बोला था, बात की थी हमने, आपने सब बोल दिया सर। थैंक यू। हाय कार्तिक, रवि। हाय हाय। कार्तिक, जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत फेमस मोनोलॉग, प्यार का पंचनामा में बहुत एक फेमस मोनोलॉग था, वो उसने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। जब भी आप जहाँ भी जाते हैं लोग नहीं छुड़वाना चाहता। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म में भी कोई ऐसा मोनोलॉग है जो आपको मौका मिला है ऐसा कुछ करने का? नहीं सर, मना कर दिया था उन्होंने। नहीं, मैं अपनी यूएसपी रिपीट नहीं करूंगा इससे। तो नहीं, सॉरी, मेरा जवाब एग्जैक्टली यही जवाब था। एक्चुअली जोक्स अपार्ट, हम लोग वो अलग फिल्म है पंचनामा, और उसमें मोनोलॉग की ज़रूरत थी उस टाइम, एंड वो चीज़ वर्क की उस फिल्म के लिए। बट ये एक अलग फिल्म है और इसके यूएसपी और इसके जो मोमेंट्स हैं वो बहुत अलग है। हर फिल्म में सेम चीज़ नहीं कर सकता हूँ, एंड अदरवाइज आप ही मुझे बोलेंगे यार ये तो हर फिल्म में मोनोलॉग बोल देता है। तो आई थिंक इसका यूएसपी बहुत एक फैमिली एंटरटेनर जो ये फिल्म है उसमें ये ज़रूरत नहीं थी, एंड इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, so that's the reason there is no monologue in this film. एक और सवाल कि परेश जी बहुत मंजे हुए एक्टर हैं, बहुत प्रोलिफिक एक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं। जब कभी इस तरह के एक्टर्स के साथ, मंजे हुए कलाकार के साथ आप कोई नया व्यक्ति काम करता है तो जाहिर है कि वो थोड़ा नर्वस हो, थोड़ा सा ये भी सोचे कि यार सामने वाला कुछ, उसके सामने मैं कम ना पड़ जाऊं, कैसे एक्ट करूं। तो ऐसा कोई सेट पे कुछ ऐसा माहौल था या कुछ आपको परेश रावल जी ने टिप्स दिए ऐसे कुछ? परेश जी के साथ मेरा बहुत ही फर्स्ट डे से खतरनाक बॉन्ड क्रिएट हो गया था, और बहुत ही मतलब हम लोग एक, आई मीन ही इज वेरी सीनियर टू ऑल ऑफ अस, एंड मतलब मैं बड़ा हुआ उनकी फिल्में देख के, एंड जब मैंने सुना कि मेरे को बाबू भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो एक बहुत अच्छा, मतलब मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई थी, मैं भी खुश हो गया था। एंड उसके बाद मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम जब से मिले तब से वी हिट इट ऑफ रियली वेल,
एंड ये बहुत हम लोग मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं यंग टैलेंट्स को, एंड जो एक बहुत कम एक्टर्स में भी होता है। तो बीट ऑन सेट, ऑफ सेट, ऑन सेट भी मतलब ये इम्प्रोवाइजेशंस भी अगर कर रहे हैं तो वो कैरी ऑन करने देते हैं, एंड यू नो क्यूज तक दे देते हैं कभी कभी, एंड यू नो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और मस्ती मजाक होता रहता है। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया मेरे को काम करने का मौका मिल रहा था, एंड या परेश जी, आपसे एक सवाल है कि आपने पिछले लगभग 4 दशकों में बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे कॉमेडी रोल्स भी किए हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर किरदार हैं आपके, अगर हेरा फेरी की बात की जाए और भी कई किरदार हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पिछले 4 दशकों में आपका सबसे बेस्ट रोल कौन सा रहा है, किसी फिल्म का नाम लेना चाहेंगे, या बेस्ट कॉमेडी फिल्म आपकी जिसमें आपको लगता हो कि यार बहुत सैटिस्फाइड फील किया हो कि ये रोल मेरे को करके मजा आया? मुझे जो भी रोल अगर अच्छा लिखा हुआ हो, मैं बार बार कह चुका हूँ, आई थिंक अच्छा लिखा हुआ हो, जो रोल मुझे करने में डर लगे, जो मुझे एक लगे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और वही डर मुझे मोटिवेट करता है। और उस ऐसे रोल को जब मैं निभाता हूँ और जब लोगों को पसंद आता है, मेरे डायरेक्टर मेरे राइटर को पसंद आता है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो उस किस्म की फिल्में हैं, काफ़ी फिल्में हैं, तो मुझे उस तरह से मज़ा आया है। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि जब हम मेहमानों की बात करते हैं, कहावत भी है बहुत पॉपुलर कि मेहमान को भगवान मानना चाहिए, जैसे कि आप लोग भी कह रहे थे, लेकिन अपने ही देश में ऐसी बहुत सारी वारदातें हो रही है, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत हो रही हैं कि हम अपने देश के लोगों के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं बीफ बैन के नाम पर। फिल्म की बात करें सर तो बेटर है। तो लेट्स टॉक अबाउट फिल्म सर। Let's talk about film, sir. Let's talk about film, sir. Please, it's a humble request. He's also an MP, so I'm asking. No. He has come here. Sir, please, it's a humble request. He has come here as an actor. The next question, please. The lady. Yeah. Neha here from Bollywood now. I can hear your name. यहाँ मतलब left, right. Okay, that side, towards the left. Okay. परेश जी, फिर से अतिथि बनने की कोई खास वजह, क्योंकि आप जाने जाते हो फॉर योर मूवी सिलेक्शन, फॉर योर रोल सिलेक्शन, तो एक बार फिर ऑन स्क्रीन अतिथि बनने की कोई खास वजह? पहले तो ये थी कि मैं इसी टीम के साथ दोबारा काम कर रहा हूँ, एंड आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद द टीम। अश्विनी जी, कुमार जी वगैरह, उनके साथ मुझे मज़ा आया है। एक स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप रही है हमारी। दूसरी बात है कि ये कैरेक्टर अच्छा था। अब उसे आप सिक्वल कहिए या ना कहिए, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, बट एक कैरेक्टर अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी। और तीसरी बात ये कि यंग टैलेंट के साथ काम करने का एक मज़ा और होता है, ये मेन वजह है। Hi sir, this is Minnie from India Today. Straight. हाँ। Sir, how different or what will be new in this movie as compared to Aditi? क्या हम देख पाएंगे इस मूवी में? What all can we expect from this movie? कहानी अलग है, किरदार अलग है, और इसका जो इमोशनल हुक जिसे आप कहते हैं वो बड़ा ही अलग है और रिलेटेबल है, तो बात आपको झट से समझ में आ जाएगी। और sir, since GST has been implemented, so I just wanted to ask you, what's your take on it? आपका क्या opinion है? Because there are still many people protesting against it, and many फिर people. वहाँ पे आप आ गए, हम अभी Sir, बोला ना, अभी in general, sir, how फिल्म के will बारे it में affect GST means films? guest stopping trend. हाँ, उसके बारे में बात फिल्म के बारे में। GST means guest stopping trend, and we want to support this trend. Anybody else? अश्विनी जी, हाय, ऑन योर लेफ्ट, यहाँ सामने। हाँ जी। अश्विनी जी, क्योंकि अतिथि तुम कब जाओगे में भी हमने देखा आपने डायरेक्ट की, और अब गेस्ट इन लंदन, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? जैसा कि परेश जी ने भी बताया कि यंगस्टर हैं और उसमें अजय देवगन जी थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इस गेस्ट इन लंदन का? यहाँ 4 यंगस्टर्स थे मेरे पास, परेश रावल, तन्वी आज़मी, कार्तिक आर्यन और कृति, चारों यंगस्टर। बिकॉज जिस तरह का माहौल सेट पे रहता है तो पता नहीं चलता कि किसकी उम्र बढ़ी किसकी घटी। तो परेश जी ऑलवेज लाइक टू वर्क विद, दिस इज माय थर्ड फिल्म आई हैव डन विद हिम, 1 2 3 अतिथि और ये, तो परेश जी के साथ काम करना तो हमेशा अद्भुत रहा। और बाकी कार्तिक और कृति जब पहले दिन ही शूट किया तो मुझे लगा कि आज भी हमने जब देखा स्क्रीनिंग तो मुझे किसी ने बोला कि बहुत प्रॉमिसिंग है दोनों। ये रॉबिन भट्ट ने बोला मुझे देखने के लिए। सो बहुत अच्छा अनुभव रहा।
बिकॉज पहली चीज क्या होती है, मैं समझता हूँ एक्टर अगर नया है और उसको डायलॉग खटक से याद हो जाते हैं ना, मतलब बेसिक क्लियर है। तो सबसे अच्छी चीज इन लोगों की ये है कि बेसिक क्लियर है, और बाकी अच्छे और बुरी एक्टिंग तो हर फिल्म के हिसाब से करते रहते हैं लोग, बट हाँ हर फिल्म के हिसाब से होती है। बेसिक क्लियर है, सिंसियर है, तो अनुभव जो था, इनफैक्ट आई एम मिसिंग तन्वी जी है, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हमेशा की तरह, बहुत खूबसूरत। अजय देवगन जी को मिस करते हैं आप इस फिल्म को? क्यों मिस करूंगा, अजय जी थे इस फिल्म में, मिस क्यों करना? अच्छा मिस तो तब करते फिल्म में ना होते। अच्छा। इज देयर इन द फिल्म। परेश जी, आपने बताया कि दिल लग जाता है इसलिए हम किसी के घर में रुक जाते हैं, करेक्ट? अभी आपने रुचि जी का जवाब दिया आपने, तो जानना चाहेंगे दिल मतलब बेटे से लगता है या बहू रानी से? क्या बात है, ये वही बात। किधर हाथ उठाओ भाई फिर से, ये सही बात है। आप गेस्ट बन के जाते तो किससे दिल लगता है, पहले ये बताइए, भैया से कि भाभी से? अरे पूछना पड़ेगा भाई, हम ना आप सवाल से भाभी पूछेंगे क्या? अभी जमाना बदल गया, मीडिया से हम भी सवाल कर सकते हैं। गलत कह रहा हूँ सर मैं? भाई आपने पूछा, एक बुजुर्ग आदमी जाता तो बहू से दिल लगता है, ये तो बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। तो परेश जी से बेटर मैं जवाब दूंगा कि आपका भैया से लगता है कि भाभी से लगता है? परेश जी कुछ पहले परेश जी नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा, स्क्रिप्ट मेरी है, स्क्रिप्ट मेरी है, परेश जी जवाब नहीं देंगे इसका। परेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पे क्या कहेंगे परेश जी? अरे भाई बोल तो दिया है, आप जवाब दीजिए पहले, भैया की भाभी, फिर परेश जी बोलेंगे। परेश जी के बाद मैं बताता हूँ, आप बताइए ना पहले। चलिए नेक्स्ट। परेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों से परेश जी, बच्चों से मन लग जाता है। अरे भैया अगर सनी लियोन है तो भी भाभी बात होती है, एक तरफ सनी लियोन है तो सनी लियोनी। अब पूछो किससे दिल लगता है? अच्छा परेश जी, लंदन में कैसा रहा शूट करने का एक्सपीरियंस? हमने ट्रेलर बहुत मजा आता है लंदन में, तो बहुत मजा आता है। और मैंने कार्तिक को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहता था, ज्यादा कर नहीं पाया मैं। आफ्टर द शूट एवरी डे मैंने बोला चलो यार जाके वहाँ गिनेस नाम का एक बियर मिलता है, मेरे को परेश जी ने बहुत बोला पी लो, बहुत यस हियर, और कमाल का हेल्दी बियर है वो, तो ये नहीं पीता था यार। मुझे बोलते थे इसके हेल्दी बेनिफिट्स हैं बहुत। हाँ नहीं वाकई वाकई से वेरी बेस्ट चीज क्या थी वहां पे, मैंने एक चीज नोटिस की, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बेस्ट चीज नोटिस की कि कार्तिक जो थे परेश जी के टेक्नो गुरु बन गए थे। मतलब कि पूरा ट्विटर और व्हाट्सएप और सब सिखा दिया। एवरी डे ही वाज देयर कि कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। मतलब मैं देखता था कि एक मोबाइल परेश जी लेके आए थे कोई नया, और रोज बैठ के वो करते थे, रोज परेश जी कुछ सेटिंग बिगाड़ के लाते थे उसकी, वो फिर सेटिंग ठीक करता था उसकी। अब भैया मुझे छाता खोलना आता नहीं और मैं आईफोन लेके बैठ जाऊं तो मेरी क्या हालत होगी। तो कार्तिक यूज्ड टू हेल्प मी। इंजीनियरिंग आपने सुनी थी, मैं इंजीनियर हूँ, तो इनने एक बार तो इंजीनियर है हाँ, तो मेरा फोन ठीक कर दे। तो अच्छा वो घर में वॉशिंग मशीन। अच्छा मेरे बारे में गलतफहमी छपी है, IMDb या विकिपीडिया जो भी कुछ है उसमें बोलते हैं सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के बम्बई आए थे। खाम खा की स्टोरी बनाई। बम्बई की पैदाइश हूँ मैं, NM कॉलेज में पढ़ता था। जैसा मैंने कहा छाता खोलना भी नहीं है तो सिविल इंजीनियर कहाँ से बनूंगा। Hi, Megha here from Republic TV. My question is for Kriti. Kriti, you are a prominent face in the regional industry, and this is your second movie in Bollywood. So, do you think Bollywood is finally taking regional cinema very seriously after the success of one particular movie? Thank you. I think Bollywood honestly has always taken regional cinema very seriously. It's the audience that didn't, and the audience is taking it now. The reason I say this is because there have been many remakes of South films that have gone on to do very, very well here. So Bollywood is always the industry, the fraternity, the media change hua hai, but I feel the fraternity and the media in Bollywood, in Bombay, has always taken the South very seriously. You've seen most of Salman sir's films are remakes of South films, a lot of his hits. So अगर वो seriously नहीं ले रहे होते तो वो remakes कभी बनती नहीं. And how exactly was it working with Paresh Rawal, matching up his comic timing? See, there is no match to it. हम कितनी भी कोशिश कर लें, as great an actor as Karthik and I, could be in the future, जो सर का experience है वो है. You can't change that. You can't take that away from him. Only thing is I'm grateful for the opportunity, and I'm grateful कि मुझे ये opportunity मिली है कि मैंने उनके साथ काम करा है. For me, I've had one very emotional moment. I have grown up watching
being a drama queen, watching television, TV serials, movies, name it, and it was there for me. Moment in this film was when my parents came on set. उन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड की कोई मूवी करूँगी, मूवीज करूँगी all together. Then I got into South and they saw me doing a Hindi film. And when they found out I'm doing a film with Paresh ji, they flew all the way from Bangalore just to get a picture clicked with him. And for me that was a moment of pride because उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिन्हें वो बड़े पर्दे पे देखते हैं वो उनसे कभी हाथ मिलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ फोटो क्लिक करवाएंगे. So for me, more than anything else, that was a moment of pride. Paresh, Okay, last question. That will be the last question. Justin here from BDI. So here towards slightly your left. Yeah, here. Paresh, when the trailer was out, there were certain jokes in the film which were perhaps anti-Pakistanis, and your fans across the border were a little hurt and offended by it. They felt that perhaps the jokes were targeted to them. Would you like to clarify anything on that? मजाक है, ह्यूमर है, nothing serious about it. पाकिस्तान के बारे में सीरियस क्या होना भैया? Anybody wants to be serious about Pakistan? तो जो जोक है बहुत अच्छे जोक हैं, बहुत हेल्दी जोक हैं, बहुत फनी है. इसमें एक दूसरी ग्रेट लाइन भी है. जब मैं मेरी वाइफ के बारे में बात करता हूँ, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल लाइन. बहुत खूबसूरत लाइन है. अश्विनी जी वो कहते कि उसका नाम तो खान है, मैं मुसलमान. मैं बोलता हूँ, वो बोलती है कि आप उसका जवाब दीजिएगा. बोलते हैं कि चाची का नाम शाजिया खान है, सरनेम चेंज नहीं हुआ शादी के बाद. मैंने इंसान से शादी की है, मुसलमान से नहीं. ये सारी चीजें क्लियर है. तो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और व्हाटएवर. वी जस्ट हैड अ कपल ऑफ जोक्स एंड लोग बहुत हम फन मिले. हम अपने पे जोक बनाते हैं. हमने हमारे ऊपर भी जोक मारे हैं, नेता के ऊपर भी जोक मारे हैं. आप सुनिएगा. काफी जोक वो नेताओं पे, अभिनेताओं पे भी मारे हैं. तो काफी टची मत होइए और उसको इश्यू मत बनाइए. हाँ, इसलिए मैंने बोला ना कि आप बिल्कुल उसको सीरियस मत होइएगा, क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी सीरियस. वी आर फनी फिल्म. हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सॉरी, इससे पहले ये खत्म हो. आप किसी ने पूछा था परेश जी की कॉमिक टाइमिंग, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा. आप फिल्म देखिए, परेश जी की कॉमिक टाइमिंग की क्यों बात करते हैं. सिर्फ इन्होंने इतने कमाल के रोल किए हैं, आज से नहीं पहले से, बट बहुत बढ़िया अद्भुत इमोशनल सीन्स किए. मैं तो बोला परेश जी से, मुझे बलराज जी की याद आ गई कुछ सीन्स में. मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत कुछ छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बहुत मामूली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 एक्टर हुए हैं इंडस्ट्री में, बलराज साहनी साहब, मोतीराज जी, इनका तुलना किसी से हो नहीं सकती. बट कुछ सीन परेश जी कहते हैं, हाँ मुझे उनकी याद आ गई, ऐसा कुछ मुझे लगा, तो मैंने उनको बोला भी. सो सिर्फ कॉमिक रोल्स की टाइमिंग की बात नहीं है. एज एन एक्टर ही इज कंप्लीट एंड सरप्राइज हमेशा तैयार रहता है इनके पास. Paresh ji. No, that's it. Thank Hello. you so much. We won't take any Paresh. questions. Let's Hello. have some photo. Hello. Last question. Thank you so much. Yeah, I just said that was the last question. Okay. सर, हाल ही में शाहरुख खान की जो फिल्म प्रोमो को लेके काफी विवाद हुआ That's था. it. No more भाई, आप किस फिल्म के लिए आए हैं? किस फिल्म के लिए आए हैं? सर, किस फिल्म के लिए आए हैं? भाई साहब, सर, किस फिल्म के लिए आए हैं? आप हमारी फिल्म की बात कीजिए ना, प्लीज भाई. हमारी फिल्म फोटो ऑफ हो जाए यहाँ पर. Thank you so much. थैंक यू सो मच गाइस. बहुत बहुत धन्यवाद. Love, affection, time, care and concern. Thank you. Alright, let's have some beautiful pictures. And don't forget, releasing this Friday, Guest in London. We would love it अगर आप लोग हमारे guest बनेंगे for 3 hours. उससे ज़्यादा हमें पसंद नहीं है guest. But then for 3 hours समय निकालिए और आइए ज़रूर. Oh, just 2. वाह, क्या बात है. So for 2 hours, आइए समय निकालिए and be a part of this beautiful film, Guest in London, releasing this Friday. Thank you so much, ladies and gentlemen. It was great having you here this afternoon. Thank you.